शंकरपुर गांव बहुत ही सुंदर था। वो गांव बहुत ही शांत और खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, खेत, पेड़ पौधे और पंछियों की चहचहाहट से भरा हुआ। उसी गांव में दो दोस्त रामू और लखन आपस में बात कर रहे थे। रामू बोला, अरे भाई लखन, पढ़ाई तो हमने की नहीं, जो हमें शहर में कोई नौकरी मिले। गांव में भी अच्छे से पैसा कहाँ कमा पाते हैं। खाने और सामान लेने में ही पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, कुछ जमा पूंजी नहीं बच पाती। हाँ भाई रामू, ना ही हमारे बाप दादा ने हमारे लिए जमीन छोड़ी है। अगर वो रहती तो इतना कठिनाई से जीवन नहीं काटना पड़ता। शाम होने वाली थी। रामू बोला, चलो भाई लखन, अब शाम होने को आई है। घर पर बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अब कल देखो भगवान कौन सा काम दिलाते हैं हमें। रामू के घर में उसकी पत्नी मीना और उसका 3 साल का बेटा रोहन रहते थे। मीना बोली, अजी सुनते हो, कहाँ थे आप? घर में रसोई बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 रोटी थी। रोहन भूख के मारे रो रहा था तो मैंने उसे खिला दिया और वो सो गया। अच्छा किया मीना, जो उसे रोटी खिला दी। हम तो भूखे पेट सो सकते हैं, लेकिन रोहन तो अभी छोटा है, वो भूखे पेट नहीं सो सकता। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कितने दिन हम लोग ऐसे जिंदगी गुजारेंगे? क्या करूं मीना, आज भी गांव में कुछ काम नहीं मिला। तुम चिंता मत करो मीना, कल सुबह मैं लखन के साथ गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लूंगा, जिससे कुछ दिनों तक घर में खाने को होगा, और जब काम मिलेगा तो उसके पैसे मैं जमींदार को लौटा दूंगा। चलो, रात हो गई, अब सोते हैं। दोनों चुपचाप सो गए। अगली सुबह होते ही रामू लखन के घर गया। अरे वो लखन कहाँ है भाई? हाँ बोल रामू, क्यों गला फाड़ रहा है? लखन, चल गांव के जमींदार के पास जाना है, कुछ पैसे उधार लेने हैं। दोनों साथ में जमींदार के पास जाने लगे। रास्ते में लखन पूछता है, क्यों भाई, ऐसा क्या काम पड़ गया जो जमींदार से पैसे उधार लेने जा रहा है? रामू बोला, अरे भाई, घर में कुछ खाने को नहीं है, पैसे भी नहीं है जिससे कुछ राशन ले सकूं, इसलिए जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर काम चलाऊंगा, फिर कुछ दिनों में उसे लौटा दूंगा। दोनों बातें करते करते जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार वहीं बैठा हुआ था। रामू बोला, मालिक, कुछ पैसे उधार चाहिए थे, घर में कुछ खाने को नहीं है। कितने दिनों में पैसे वापस करोगे? मालिक, काम मिलते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। जमींदार ने कुछ पैसे रामू को दिए। रामू और लखन वहां से जाने लगे। रास्ते में लखन ने कहा, अरे भाई रामू, आज कहीं काम मिलेगा क्या? चल गांव में देखते हैं, कुछ काम मिल जाए तो अच्छा रहता। दोनों गांव में गए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। गांव का कोई भी आदमी उनसे काम के लिए नहीं पूछा। दोनों उदास होकर उनके पास वाले जंगल में घूमते घूमते चले गए और वहीं बैठ गए। भाई लखन, ऐसा कितने दिन चलेगा? हमें मजदूरी के अलावा कोई काम भी नहीं आता है जिससे हमारा गुजारा हो सके। गांव में सभी के पास कोई न कोई काम है। सब लोग अपने घर शांति और सुख से रहते हैं। सिर्फ हम दोनों के पास कोई काम नहीं है। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। कल सुबह चलते हैं दूसरे गांव, शायद वहां कुछ काम मिल जाए तो अच्छा होता। हाँ भाई चलते हैं, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कोई काम ढूंढे। शाम होने को आई। दोनों घर चले गए। लखन अकेला रहता था। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। दादी के गहने बेचकर घर चलता था। अब वो पैसे भी खत्म होने वाले थे। रात हो गई, सब सो गए। अगली सुबह रामू और लखन दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं। चलते चलते बातें करते हुए वो दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। वहां गांव के कुछ आदमी बैठे थे। रामू बोला, अरे भाई जी, हमारे लिए कोई काम मिल जाएगा क्या? हम दूसरे गांव से काम की तलाश में आए हैं। तभी उस गांव का एक आदमी मोहन बोला, तुम दोनों चलो मेरे साथ। मेरे मालिक को काम के लिए 2 आदमी चाहिए थे, वहां तुम्हें काम मिल जाएगा। रामू और लखन खुश हुए। दोनों मोहन के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वो एक घर के पास पहुंचे। मोहन बोला, अरे मालिक, जरा बाहर आओ। तभी एक आदमी बाहर आया और बोला, बोल रहे मोहन, क्या हुआ? किसे लेकर आया है? मालिक, ये दोनों दूसरे गांव से आए हैं काम की तलाश में। मैं इन्हें यहाँ ले आया।
क्या काम चाहिए तुम दोनों को? क्या कर लेते हो? मालिक, हमें मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं आता। चलो ठीक है, तुम में से किसी को बैलगाड़ी चलाना आता है? लखन बोला। हाँ, मुझे आता है। एक काम है मेरे पास। जंगल में उत्तर दिशा की ओर आगे 2 आदमी रहते हैं। वो अनाज, गेहूं, दाल सस्ते दाम में बेचते हैं। तुम दोनों को बैलगाड़ी से वो सामान रात के समय लाना है। मालिक, ये काम तो दिन में भी कर सकते हैं। मूर्ख, दिन में पुलिस उस रास्ते में रहती है। वो सामान ले जाने और लाने में टैक्स के रूप में पैसे लेती है। उससे बचने के लिए रात का समय ठीक है। अगर काम चाहिए तो यही काम मिलेगा। करना है तो बोलो, कल से आ जाओ। ठीक है मालिक, कल शाम से हम आ जाएंगे। दोनों घर पहुंच गए। रामू बहुत खुश था। उसने मीना से कहा, कल से मुझे और लखन को काम मिल गया है। हम दोनों बगल के गांव काम की तलाश में गए थे। वहां हमें एक काम मिला है। रात में हमें जंगल से अनाज लाना है। मीना चौंक गई और बोली, रात में क्यों? ये काम तो दिन में भी हो सकता है। लेकिन वहां का सेठ बोल रहा था, दिन के समय उस रास्ते में पुलिस रहती है, जो सामान ले जाने और लाने पर टैक्स के रूप में पैसा लेती है। तो ये काम हमें रात में करना है। अगली सुबह रामू और लखन पास ही बैठे थे। दोनों बात कर रहे थे। चलो भाई, कोई काम नहीं मिलने से अच्छा है कुछ भी काम तो मिला। हाँ भाई, दिन में सो लेंगे, रात में काम करेंगे, बस कोई दिक्कत ना हो। भाई रामू, चल, कुछ ही घंटों में शाम होने वाली है। घर जाकर आराम कर लेते हैं, फिर दूसरे गांव भी जाना है। हाँ भाई, चलो। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ घंटों में शाम होती है। दोनों दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वे दूसरे गांव के उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। आदमी का नाम रविशंकर था। रविशंकर घर से बाहर आया और बोला, वो देखो बैलगाड़ी, और जंगल के थोड़ा अंदर जाना। वहां तुम्हें 2 आदमी दिखेंगे। उनसे बोलना कि रविशंकर सेठ ने भेजा है, 2 बोरी दाल चाहिए और दाल लेकर चले आना। जी मालिक। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर जाने लगते हैं। लखन बैलगाड़ी चला रहा था और रामू पीछे बैठा था। दोनों कुछ देर बाद जंगल में पहुंच जाते हैं। अंधेरी गहरी रात हो चुकी थी। जंगल में पूरा सन्नाटा था। दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। अरे भाई लखन, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर हमें मारकर खा ना जाए। अरे चुप कर, थोड़ा और आगे देखते हैं, शायद वो दोनों आदमी और आगे हो। आगे जाते हैं तो थोड़ी दूर पर 2 आदमी वहां थे। रामू उतरा और उनके पास गया और बोला, रविशंकर सेठ ने हमें भेजा है, 2 बोरी दाल चाहिए। दोनों आदमी ने 2 बोरी दाल बैलगाड़ी पर रख दी और रामू और लखन चुपचाप वहां से जाने लगे। अरे भाई लखन, ये कितना अजीब तरीका है व्यापार करने का। इतनी रात को जंगल में रहना आम बात नहीं है। डर के मारे आदमी जंगल में ही मर जाए। दोनों बात करते करते चल रहे थे। तभी लखन ने देखा कि जंगल में एक पुलिस वाला आगे खड़ा था। लखन डर के मारे बैलगाड़ी रोक दिया। क्या हुआ भाई? अरे बैलगाड़ी क्यों रोक दी? आगे देख, कौन खड़ा है। अरे बाप रे, मर गए। आगे तो पुलिस वाला है। भाई लखन, बैलगाड़ी कहीं पीछे साइड में छिपा देते हैं। दोनों बैलगाड़ी पर बैठ गए और थोड़ा पीछे एक पतला रास्ता था, वहीं बैलगाड़ी जाकर रोक दी। भाई लखन तो रुक, मुझे डर के मारे सुसु लग गई है, मैं करके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ और जल्दी आ। रामू जंगल में थोड़ा आगे गया तो उसने देखा एक साथ बहुत सारे पेड़ लगे थे। वो चंदन के पेड़ थे। रामू देखकर आश्चर्य रह गया और देखता ही रहा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो लखन आ रहा था। अरे भाई, कितना सुसु करेगा, पूरा बाढ़ ला देगा क्या? भाई लखन, सामने देख, चंदन के पेड़। लखन ने देखा और आश्चर्य से बोला, अरे भाई, इतना सारा चंदन के पेड़। भाई लखन, हमारी तो किस्मत खुल गई। हाँ भाई, अब हमें किसी के पास कोई काम नहीं करना पड़ेगा। भाई लखन देख, इसके बारे में हम रविशंकर सेठ को कुछ नहीं बताएंगे और अपने गांव शंकरपुर वालों को भी नहीं। आज हमें जो पैसे मिलेंगे उसमें से हम पैसे मिलाकर बाजार से एक अपनी बैलगाड़ी ले आएंगे और रात को यहाँ आकर चंदन की लकड़ियां काट कर ले जाएंगे और सुबह बाजार में बेच देंगे। भाई रामू,
मैंने सुना है चंदन की लकड़ियां बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। अब हमें किसी के पास कोई काम नहीं करना पड़ेगा। चल अब रविशंकर सेठ के पास चलते हैं, उन्हें यह सामान दे देंगे और हमारे पैसे ले लेंगे। मुझे कल अपने गांव में जमींदार को पैसे भी देने हैं। चल भाई, बैठ बैलगाड़ी में। दोनों बैठकर जाने लगे। रास्ते से अब पुलिस वाला भी वहां से चला गया था। दोनों चलते चलते रविशंकर सेठ के घर पहुंचे। मालिक, ये लो आपकी दाल की बोरियां और हमारा हिसाब कर दो। कल से हम काम पर नहीं आएंगे, हमसे ये काम नहीं होगा। रविशंकर चुपचाप उन्हें पैसे दे देता है। दोनों अपने गांव शंकरपुर अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों बाजार जाते हैं और एक बैलगाड़ी लेकर आते हैं। फिर दोनों गांव के जमींदार के पास जाते हैं। रामू लिया हुआ पैसा जमींदार को लौटा देता है। अरे रामू, ये बैलगाड़ी किसकी है? अरे सेठ जी, ये तो हमारी ही है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। रात होते ही दोनों बैलगाड़ी लेकर निकल जाते हैं जंगल की ओर। दोनों बात करते करते वहां पहुंच जाते हैं जहां चंदन के पेड़ थे। फिर रामू लकड़ियां काटने लगता है और लखन उन लकड़ियों को बैलगाड़ी पर रखने लगता है। फिर दोनों लकड़ी लेकर गांव चले जाते हैं और अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों बाजार जाते हैं और लकड़ियां बेच देते हैं। दोनों को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब दोनों रोज रात जंगल जाते और लकड़ियां लेकर बाजार में बेचते। दोनों के पास अब बहुत सारे पैसे हो गए थे। अगले दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात करते। अरे भाई, रामू और लखन ये दोनों दिन पर दिन और अमीर होते जा रहे हैं। पहले तो इन्हें खाने के लाले पड़े रहते थे, इनके हाथ कोई जादू की छड़ी लग गई है क्या? अब गांव वाले दोनों से जलने लगे। इस बात का पता गांव के जमींदार को लगा। उसने अपने 2 आदमी इन दोनों के पीछे लगा दिए। अब जब रात को रामू और लखन जंगल जाते, ये दोनों आदमी भी उनके पीछे पीछे जाते। फिर ये सारी बात जमींदार को बता देते। एक दिन जमींदार रात में चुपके से जंगल में बैठा था। जैसे ही रामू और लखन जंगल पहुंचे, जमींदार पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा और दोनों को लकड़ियां काटते हुए पकड़वा दिया। दोनों को लंबी जेल हो गई।